नमस्कार, न्यूज 18 जेकेएलएच का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान में चल रहे विरोध प्रदर्शनों के दौरान शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई गई या उन्हें हिंसक तरीके से कुचला गया तो अमेरिका चुप नहीं बैठेगा और सीधे मैदान में उतरेगा। ट्रंप के इस बयान के बाद एक बार फिर अमेरिका ईरान तनाव वैश्विक सुर्खियों में आ गया है। डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब ईरान गंभीर आंतरिक संकट से जूझ रहा है। देश में महंगाई, बेरोजगारी, मुद्रा अवमूल्यन और आर्थिक बदहाली के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। कई शहरों में लोग सड़कों पर उतरकर सरकार और धार्मिक नेतृत्व के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। हालात इतने तनावपूर्ण हैं कि सुरक्षा बलों की भारी तैनाती की गई। ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा कि अमेरिका दुनिया में लोकतंत्र और मानवाधिकार का समर्थक है और अगर ईरानी सरकार ने अपनी जनता के खिलाफ हिंसा का रास्ता अपनाया तो उसका जवाब दिया जाएगा। ट्रंप ने यह भी इशारा किया है कि अमेरिका की नजर ईरान के हर कदम पर है और जरूरत पड़ी तो कड़े फैसले भी लिए जाएंगे। इस चेतावनी को साधारण बयान नहीं माना जा सकता। अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषकों का कहना है कि ट्रंप का यह बयान सीधे हस्तक्षेप की धमकी के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया है कि यह हस्तक्षेप सैन्य होगा या कूटनीतिक, लेकिन मैदान में उतरने जैसे शब्दों ने तनाव को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। ईरान में विरोध प्रदर्शन अचानक नहीं भड़के। पिछले कुछ सालों से ईरान की अर्थव्यवस्था लगातार दबाव में है। अमेरिकी प्रतिबंधों, तेल निर्यात पर रोक, अंतर्राष्ट्रीय अलगाव ने आम जनता की कमर तोड़ दी है। खाने पीने की चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं और युवा वर्ग में गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पों की खबरें सामने आई हैं। सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो वायरल भी हुए हैं जिनमें बल प्रयोग और गिरफ्तारी के नजारे आप देख सकते हैं। हालांकि ईरानी सरकार का दावा है कि वो कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी कदम उठा रही है। डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के रिश्ते पहले से बेहद खराब रहे। अपने पहले कार्यकाल के दौरान ट्रंप ने ईरान के साथ हुए परमाणु समझौते को रद्द कर दिया और उस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए। इसके बाद से ही दोनों देशों के बीच तनाव लगातार बढ़ता गया। ट्रंप की ईरान नीति हमेशा ज्यादातर दबाव की रही है। उनका मानना है कि ईरान क्षेत्रीय अस्थिरता फैलाता है और आतंकवादी संगठनों का समर्थन करता है। इसी सोच के तहत ट्रंप अब ईरान में हो रहे प्रदर्शनों को भी एक बड़े राजनीतिक मोड़ के तौर पर देख रहे हैं। ईरान की सरकार ट्रंप के बयान को अमेरिकी हस्तक्षेप और आंतरिक मामलों में दखल बता रही है। ईरानी नेतृत्व का कहना है कि देश के अंदर की स्थिति को लेकर अमेरिका को बयान देने का कोई अधिकार नहीं है और यह संप्रभुता का उल्लंघन है। वहीं मध्य पूर्व के हालात पहले से ही बेहद संवेदनशील है। इजरायल ईरान तनाव, गाजा संघर्ष, लाल सागर में सुरक्षा संकट और खाड़ी क्षेत्र की राजनीति, इन सब के बीच ट्रंप की धमकी ने हालात को और ज्यादा जटिल बना दिया। तेल बाजार भी इस बयान से सतर्क हो गए हैं कि अगर अमेरिका और ईरान के बीच टकराव बढ़ता है तो इसका सीधा असर वैश्विक तेल आपूर्ति और कीमतों पर पड़ सकता है। यही वजह है कि दुनिया की बड़ी ताकतें इस घटनाक्रम पर करीबी नजर बनाए हुए हैं। मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि ईरान ने प्रदर्शनकारियों के साथ संयम बरतना जरूरी है। उनका तरह है कि हिंसा से हालात बिगड़ने और अंतर्राष्ट्रीय दबाव और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। अमेरिकी राजनीति के नजरिए से भी ये बयान बेहद अहम है। ट्रंप अपने समर्थकों के बीच खुद को मजबूत और निर्णायक नेता के रूप में पेश करना चाहते हैं। ईरान जैसे मुद्दों पर सख्त रुख अपनाना उनकी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप का बयान इस तरह से ईरान के लिए चेतावनी भी है और प्रदर्शनकारियों के लिए मनोवैज्ञानिक समर्थन भी। हालांकि ये भी सच है कि किसी भी बाहरी हस्तक्षेप से हालात का विस्फोटक हो सकते हैं और फिलहाल सवाल यही कि क्या ईरान हालात को बातचीत और सुधार से संभालेगा या सख्ती के रास्ते पर जाएगा, और अगर सख्ती हुई तो क्या अमेरिका वाकई मैदान में उतरेगा या ये सिर्फ राजनीतिक दबाव बनाने की रणनीति है। ये काफी अहम है। डोनाल्ड ट्रंप की खुली धमकी ने ईरान संकट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और भी गंभीर बना दिया। एक तरफ ईरान की आंतरिक बेचैनी है, दूसरी तरफ अमेरिका की सख्त चेतावनी। आने वाले दिन तय करेंगे कि ये तनाव सिर्फ शब्दों तक सीमित रहता है या दुनिया का एक नए बड़े टकराव की ओर बढ़ती है। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान को दी गई खुली धमकी कोई अचानक दिया गया बयान नहीं है, बल्कि ये सालों से चले आ रहे अमेरिकी ईरान टकराव की अगली कड़ी मानी जा रही है। ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा, अगर ईरान में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाते हो आप लोग या उन्हें बेरहमी से कुचला गया तो अमेरिका इस बार तो चुप नहीं बैठेगा, मैदान में उतर ही जाएगा। इस बयान ने पूरे के पूरे मध्य पूर्व ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति में हलचल पैदा करती है। इस धमकी को समझने के लिए सबसे पहले ईरान के अंदर चल रही मौजूदा स्थिति को देखना भी बहुत जरूरी है। पिछले कुछ समय से ईरान गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा है। महंगाई वहां पर चरम पर, इससे पहले भी हमने आपको बताया
करेंसी को लेकर भी बातचीत तेज है, युवाओं में बेरोजगारी बढ़ रही है, आम लोग परेशान हैं, उनका जीवन मुश्किल में चल रहा है। इन्हीं हालातों की वजह से देश के कई शहरों में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए थे, तस्वीरें भी सामने आई थी। शुरुआत में आर्थिक मांगों तक सीमित रहे थे ये सब प्रदर्शन, लेकिन धीरे धीरे बोल इनके राजनीतिक होते चले गए। प्रदर्शनकारियों ने सरकार, धार्मिक नेतृत्व और शासन व्यवस्था पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। ईरानी सत्ता प्रतिष्ठान के लिए सबसे बड़ी चिंता बन गई है आज के टाइम पे। अमेरिकी घरेलू राजनीति के नजरिए से भी ट्रंप का बयान अहम है। ट्रंप हमेशा से सख्त और आक्रामक विदेश नीति की छवि बनाते रहे हैं। ईरान जैसे मुद्दों पर भी खुली धमकी देना उनके समर्थकों को ये संदेश देता है कमजोर नहीं बल्कि निर्णायक नेता है। विशेषज्ञ इस मामले में मानते हैं बयान एक तरह से मनोवैज्ञानिक दबाव की रणनीति भी हो सकती है, ताकि ईरान सरकार सख्ती से पहले 100 बार सोचे। हालांकि ये भी सच है कि ऐसे बयानों से हालात और भड़काने का खतरा बना रहता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि आगे क्या होगा। ईरान हालात को संवाद और सुधार से संभाल पाएगा या फिर सख्ती बढ़ेगी, और अगर सख्ती बढ़ती है तो क्या अमेरिका सच में मैदान में उतरेगा या ये चेतावनी सिर्फ दबाव बन के ही सीमित रहेगी। आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।